स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज बात उस यूनिवर्सिटी की करेंगे जो अक्सर अपनी तालीम से ज्यादा अपनी तहरीरों और विवादों के लिए सुर्खियों में रहती है। नाम जामिया मिलिया इस्लामिया। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन और सरकारी संसाधन, लेकिन क्या नियम भी सबके लिए बराबर है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि जामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी आरसीए के गेट पर एक ऐसा इश्तेहार लगा जो मेरिट से पहले आपकी जाति, धर्म और जेंडर चेक करता है। और सबसे हैरानी की बात देखिए, अगर आप ब्राह्मण, राजपूत, यादव, गुजर, जाट, कुर्मी या वैश्य समाज से आने वाले लड़के हैं तो आपके लिए इस अकादमी के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं। लेकिन अगर आप इसी समाज की लड़की हैं या फिर अल्पसंख्यक SC/ST वर्ग से हैं तो जामिया की ये कोचिंग अकादमी आपका दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या सामान्य और ओबीसी वर्ग का लड़का गरीब नहीं हो सकता? सवाल नंबर 2, क्या संघर्ष सिर्फ चुनिंदा जातियों की जागीर है? सवाल नंबर 3, यूजीसी के फंड पर चलने वाली इस संस्था में यह साजिश क्यों? सवाल नंबर 4, आखिर किसके इशारे पर हिंदू समाज को बांटने वाली खींची गई लकीर? सवाल नंबर 5, क्या शिक्षा के जरिए एक खास तरह का इकोसिस्टम तैयार करने की गहरी साजिश है? इन्हीं सब सवालों के बीच कोचिंग के इस नए इश्तेहार ने तो कोचिंग जिहाद का नाम दे दिया है इसे। लेकिन यह विवाद शुरू कहां से हुआ, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बता दें कि मामला तब चर्चा में आया जब देश के जाने माने पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने इश्तिहार वाले पर्चे की तस्वीर शेयर करते हुए लिख दिया, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की लड़कियां पढ़ सकती हैं लेकिन लड़के नहीं। ब्राह्मण, राजपूत, गुजर, यादव, जाट, कुर्मी, प्रजापति, खत्री, कायस्थ, वैश्य, सिंधी, जैन तथा अन्य जातियों की महिलाएं, बाकी SC/ST वाले सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं क्यों नहीं, यह सवाल किया योगेश्वर दत्त ने। जामिया मिलिया में कोचिंग के नाम पे जिहाद की साजिश। यूजीसी के काले कानून ने हिंदू को बांटकर विधर्मियों को जिहाद का एक नया मौका और तरीका दे दिया है। अब जैसे ही योगेश्वर दत्त ने यह पोस्ट किया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई, क्योंकि यूजीसी द्वारा वित्तीय सहायता से चल रही कोचिंग अकादमी जहां सिविल सेवा की तैयारी कराई जाती है, लेकिन कुछ विशेष वर्गों को ही यह सुविधा मिलेगी। ऐसे में ये जो पोस्टर शेयर किया योगेश्वर दत्त ने, उसमें पूरी कहानी आप देख सकते हैं जो वायरल हो रहा है। यानी अगर आप सामान्य और ओबीसी वर्ग के लड़के हैं तो आपके लिए इस कोचिंग में जगह नहीं है भाई साहब, जबकि अन्य वर्ग को खुली छूट है। लेकिन अगर आप सामान्य और ओबीसी वर्ग की लड़की हैं तो फिर आपके लिए ये रेड कारपेट बिछाकर बुलाने को तैयार है। बस इसी के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा। योगेश्वर दत्त के पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया। एक यूजर ने लिखा, शिक्षा में ये भेदभाव की जनरल और ओबीसी कैटेगरी की लड़कियां पढ़ सकती हैं लेकिन लड़के नहीं। ब्राह्मण, राजपूत, गुजर, यादव, जाट, कुर्मी, प्रजापति, खत्री, कायस्थ, वैश्य, सिंधी, जैन तथा अन्य जातियों की महिलाएं, बाकी SC/ST वाले सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। सवाल ये कि सभी छात्र छात्राएं क्यों नहीं? समान शिक्षा सबको क्यों नहीं? कोचिंग और शिक्षा संस्थान चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो या कोई और, उनका काम सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, ना कि भेदभाव या राजनीति। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से जामिया विवादों में है। जामिया का विवादों से गहरा नाता रहा है और ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जामिया पर जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जान लीजिए कि विवादों से जामिया का नाता कैसा रहा है। बटला हाउस एनकाउंटर। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में हुए एनकाउंटर के बाद जामिया सबसे बड़े विवाद के केंद्र में आया। एनकाउंटर में मारे गए, गिरफ्तार किए गए संदिग्धों का संबंध जामिया मिलिया इस्लामिया से बताया गया। तत्कालीन कुलपति ने संदिग्ध छात्रों को कानूनी सहायता देने के लिए यूनिवर्सिटी का फंड इस्तेमाल करने की घोषणा की, जिस पर देश भर में भारी बवाल हुआ था। CAA NRC विरोध प्रदर्शन। 2019 में CAA NRC के विरोध में जामिया हिंसा का मुख्य केंद्र बन गया था। 15 दिसंबर 2019 को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस बिना इजाजत कैंपस और लाइब्रेरी में इसके बाद घुस गई। आरोप लगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस का इस्तेमाल दंगाइयों को पनाह देने और पुलिस पर पथराव करने के लिए किया गया। जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के आरोप। 2024 में कुछ पूर्व सुरक्षा कर्मियों और गैर मुस्लिम कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कैंपस में उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। कमेटी ऑफ जस्टिस की एक रिपोर्ट में इन गवाहियों का जिक्र किया गया। मुस्लिम अत्याचार का विवाद।
दिसंबर 2025 जनवरी 2026 के बीच में जामिया के सोशल वर्क विभाग के एक एग्जाम पेपर में नया बवाल खड़ा हो गया, जब बीए ऑनर्स के सेमेस्टर 1 की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को उदाहरण सहित समझाएं। इसे विक्टिम कार्ड के रूप में देखा गया। भारी विरोध के बाद प्रशासन ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। तो कुछ इस तरीके से जामिया समय समय पर विवादों में रहा है और अब ताजा मामला जामिया में जिहाद का है। योगेश्वर दत्त के ट्वीट ने जामिया को अब एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जनरल और ओबीसी के लड़के क्यों नहीं पढ़ सकते। भाई लड़कियां ही क्यों पढ़ सकती हैं? बाकी अदर वर्ग के, अदर कास्ट और रिलीजन मजहब के लड़के लड़कियां सब पढ़ सकते हैं। क्या जनरल और ओबीसी के लड़के बस इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो अपर कास्ट से आते हैं? और अगर जनरल ओबीसी के लड़के नहीं पढ़ सकते तो फिर लड़कियों को क्यों एंट्री दी गई? क्या किसी साजिश के तहत ये एंट्री दी गई है? ये तमाम सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से योगेश्वर दत्त ने ये पोस्ट करके इस विवाद के बारे में सबको बताया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आपके सवाल क्या हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।